अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद साथियों। मैं जाबिर शेख, शाखा 7 NGO प्रेसिडेंट और इंडिया न्यूज़ का रिपोर्टर होने के बाद आप लोगों के साथ एक बार फिर रूबरू। और आज हमारी बहस का जो मुद्दा है वो हम बात करेंगे हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो पाखंड करते हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं, जिनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, जिनकी बीवी पारसी है, दामाद मुस्लिम है, भाभी ईसाई है और बहनोई उनका यहूदी है। और जिसको मेरी बातों पे यकीन ना हो वो गूगल पे सर्च करके देख सकता है इनके बारे में, तो इनकी सारी हकीकत मालूम पड़ जाएगी। और उसके बाद हम बात करेंगे आखिर ऐसा क्यों है कि माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी के राज में जो भी सत्य कहता है या तो वो जेल में डाल दिया जाता है या वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है। उसकी जीती जागती मिसाल आप ये देख लें कि जिस जज ने गुजरात सरकार को नकली वॉलंटियर और कोरोना की टेस्टिंग रेट कम होने पर लताड़ लगाई थी, उस जज का तबादला किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारे जो गृह मंत्री थे अमित शाह जी, जिनको पाकिस्तान के हिंदुओं से बहुत प्यार था, उनका बहुत ज़्यादा दर्द था, उनकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का ध्यान था, लेकिन आज जब देश का हिंदू परेशान हाल है तो वो गायब हैं, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद हम बात करें कि जैसे अभी ये 30 जून 31 मई तक का लॉकडाउन था और 5वां चरण आया लॉकडाउन का 30 जून तक का, तो ये चीज़ एक समझ में नहीं आती कि कोरोना एक बीमारी है कि कोई भूत है। ये देश की जनता से पूछना है मुझे कि जैसे हम बचपन में कहानियाँ सुना करते थे कि बेटा रात में मत निकलो, भूत पकड़ लेगा, तो मुझे ये लगता है कि कोरोना भी शायद अब वो भूत बन चुका है। जैसे अभी एक गाइडलाइन सरकार की तरफ से आई कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का रात का कर्फ्यू रहेगा, तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि कोरोना पब्लिक के बीच में फैलेगा जहाँ बहुत सारे लोग जमा हो गए वहाँ फैलेगा, कि रात के अंधेरी सुनसान सड़कों पे निकलेगा कोरोना की आओ आओ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि कोरोना बरगद और पीपल का भूत तो नहीं बन गया कि भाई रात में क्या रहे निकलोगे तो पकड़ लेगा, क्योंकि नीति से तो यही पता चल रहा है। दूसरी बात कि पहला जो लॉकडाउन हुआ वो लॉकडाउन सफलतापूर्वक रहा। उसके बाद चाहिए था कि सरकार को कुछ रणनीति बनाती, लोगों को वो फैसिलिटीज़ मुहैया कराई जाती जिसके वो हकदार थे। लेकिन लॉकडाउन के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को परेशान किया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सरकार अपनी नाकामियों को, अपनी कोताहियों को छुपा रही है। अगर आपको लॉकडाउन करना ही है तो सही तरीके से करें। जैसे पहले लॉकडाउन हुआ था, पहले और दूसरे चरण में जो लॉकडाउन हुआ था, जो स्ट्रिक्ट एकदम था, वो मालूम पड़ता था कि लॉकडाउन। लेकिन उसके बाद तीसरा आया, चौथा आया, अब ये 5वां आ रहा है। ये कैसा लॉकडाउन है भाई? आप कह रहे हैं कि होटल खुले रहेंगे, आप कह रहे हैं कि दुकानें खुली रहेगी, आप कह रहे हैं कि खाने पीने की चीज़ें खुली रहेगी, सुबह से लेकर शाम तक खुली रहेगी, तो जाहिर सी बात है एक हजूम जमा होगा। सोशल डिस्टेंसिंग की तो वैसे भी धज्जियाँ उड़ते रहती है। आए दिन मैं अपने चैनल के माध्यम से मैंने बहुत सारी वीडियो वायरल करी। मैंने क्या, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इस कोरोना की महामारी में लड़ रहे हैं, देश का विकास सोच रहे हैं, लोगों का भला सोच रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सिर्फ रोटियां सेक रहे हैं। तो ये महामारी कब ख़त्म होगी? इसकी कोई दवा ईजाद की जाती, इसके ऊपर और कुछ बैठ के कड़क एक्शन के बारे में सोचा जाता। लेकिन यहाँ देखने को ये मिलता है कि बस लॉकडाउन है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि होटल खुलेगी और भी बहुत सारी चीज़ें खुलेगी, खाली मॉल और स्कूल बंद रहेंगे, तो और भी बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। तो क्या उससे लोगों का एक हजूम इकट्ठा नहीं होगा, एक भीड़ इकट्ठा नहीं होगी? अब उसमें कौन बीमार है कौन सही है ये आपको और हमको भी नहीं मालूम। तो ये बीमारियाँ और बढ़ेगी कि कम होगी? तो लॉकडाउन के नाम पे लोगों को गुमराह करना ये सरकार बंद करे। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये महामारी फैलते जा रही है, तो होना तो ये चाहिए था कि इसका कुछ हल निकाला जाता। लेकिन अपनी नाकामियों को, अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए सरकार सिर्फ ये एक लॉकडाउन का भड़ंग कर रही है।
अगर लॉकडाउन करना है तो सही तरीके से करो, नहीं तो लॉकडाउन हटा दो। ये क्या तरीका है यार आपका? शाम को 7 से लेकर सुबह के 7 लॉकडाउन, अब 5वां चरण आ गया, रात को 9 से सुबह के 5 बजे तक। अरे तो क्या कोरोना रात में घूमेगा? कोई भूत पलित है, चुड़ैल है? हाँ, बीमारियां दिन में पकड़ेगी, रात में नहीं पकड़ेगी। रात में वैसे भी लोग अपने घरों में रहते हैं। तो ये ढोंग को बंद करें और लोगों को जो सहायता मिलनी चाहिए उस सहायता के बारे में सोचें। और जैसा कि अभी अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ मुझे याद आ गई। चलिए छोड़िए, अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में फिर आपके साथ मिलूँगा। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी जिम्मेदारियों को आप खुद निभाएं। सरकार के भरोसे पे मत रहें, क्योंकि सरकार के पास सिवाय जुमले के और कुछ भी नहीं है। शायद आपको भी ये मालूम होगा, मुझे भी ये ज्ञात है इस चीज़ का। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि एक इंटरव्यू में जब एक एंकर ने सवाल किया था अमित शाह से, जो हमारे गृह मंत्री है, कि सर वो 15 लाख, तो उन्होंने क्या कहा था कि ये तो एक चुनावी जुमला है। तो ऐसे मोदी जी की बातों पे यकीन मत करें, क्योंकि बिहार में आपने सुना होगा 70 करोड़ दे दूँ, 80,000 करोड़ दे दूँ, 125 करोड़ दे दूँ, ये दे दूँ, वो दे दूँ, और फिर बोला 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दूँ। ये सब हवाई जुमले हैं, मिलने वाला कुछ भी नहीं है। परेशानी आपके ऊपर आएगी, उसको झेलना आपको है, आपके परिवार को है। ना ही कोई पार्टी का प्रवक्ता आएगा, ना ही कोई पार्टी आएगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपना मुफाद देखते हैं। आप देख लें कि जब सरकार बनाना होता है तो दुनिया भर की गठबंधनों की पार्टियां निकल के आ जाती है, लेकिन आज जब देश के अंदर एक महामारी, एक बेरोजगारी और भूखमरी एक तरीके की फैली है, तो कोई महागठबंधन निकल के नहीं आ रहा है। क्यों? ये देख लो आप कि इनको देश की नहीं पड़ी है, ना ही आपकी पड़ी है। इनको पड़ी है सिर्फ अपने जेब भरने की पड़ी है, अपने परिवार की पड़ी है। तो मेहरबानी करके हिंदू मुस्लिम में ना उलझें, अपना, अपने पड़ोसियों का, अपने इतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें। जो हो सके उनकी हेल्प करें, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म यही है कि एक इंसान दूसरे इंसान की हेल्प करे और जातिवाद में और अफवाहों पे ना पड़े। जय हिंद साथियों।